बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। अब हम करने लगे हैं 12.5 इंतहाई इंटरेस्टिंग ये एक्सरसाइज है। यकीनन आप लोगों ने 12.3 के बाद ये 12.5 की होगी, क्योंकि 12.2 के बाद आपको करनी चाहिए थी 12.4। ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं और ये दोनों भी आपस में रिलेट करती हैं। फर्स्ट का ये पार्ट देखते हैं। फर्स्ट का ये पार्ट इंतहाई इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसमें कहा है उसने कि हमारे पास इन ए पूल ऑफ कॉलेज, एक बड़ा कॉलेज है, कॉलेज के स्टूडेंट्स का एक आप कह लीजिए झुरमट है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। इन ए लार्ज स्टेट यूनिवर्सिटी, एक बड़ी स्टेट है, स्टेट कोई भी हो सकती है, ये अमेरिका की स्टेट आप मुराद ले लें। 300 आउट ऑफ 400, 300 स्टूडेंट जो हैं 400 में से लिविंग इन डॉर्मेटरीज अप्रूव्ड ए सर्टेन कोर्स ऑफ एक्शन। स्टूडेंट जो 400 में से 300 जो हैं ऐसे हैं जिनके ख्वाब हैं, जैसा कि ये डॉर्मेटरीज, ये सोने का कोई कमरा या रहायश का कोई ख्वाब है उनका, ठीक है, वो ख्वाब में रह रहे हैं। वेयर एज 200 आउट ऑफ 300 स्टूडेंट नॉट लिविंग इन डॉर्मेटरीज, वो इन ख्वाबों में नहीं रहते। एस्टिमेट द डिफरेंस इन द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन फेवरिंग कोर्स ऑफ एक्शन एंड कंप्यूट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस। ठीक है, अब इस डाटा को कैलकुलेट करना है। डॉर्मेटरीज आप कह सकते हैं कोई रहायशगाह ही है, ठीक है, मैं रहायशगाह ही कहूँगा। अब देखें, दो ये पॉपुलेशंस हैं। पॉपुलेशन तो एक बड़ी ही होती है, उसमें से दो सैंपल लिए गए हैं। ये मैं लिखूँगा पॉपुलेशन 1 का डाटा अलहदा से कैलकुलेट करूँगा, पॉपुलेशन 2 इसका डाटा अलहदा से कैलकुलेट करूँगा, अलहदा अलहदा दोनों का डाटा कलेक्ट करूँगा। इसमें देखें, पॉपुलेशन 1 में 400 ऐसे हैं, N1 इसका मतलब है 400, उसमें से ऐसे हैं जो डॉर्मेटरीज में रह रहे हैं। वो कहता है ये जो कोर्स ऑफ एक्शन है, इस एक्शन के बारे में आपने बताना है। X1 जो है वो है 300। और एक और ऐसी बात आपको बतानी है आज मैंने, जो इन क्वेश्चन में यूज़ हो रही है। और 300 ऐसे हैं, 300 में से 200 ऐसे हैं जो डॉर्मेटरीज में नहीं रह रहे, 200। और दूसरे नंबर पर जो इंतहाई इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि n जो होगा हमेशा n ग्रेटर होगा x से। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही कि कौन सा x रखना, कौन सा n रखना है, तो ये अज्यूम कर लें कि n जो है वो x से ग्रेटर होगा। मैं अपने स्टूडेंट को यही लॉजिक बताता रहता हूँ। एक लॉजिक से क्वेश्चन करेंगे तो इससे आपको ज़्यादा समझ आएगी। अब हमें कहते हैं कि कंप्यूट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट या कॉन्फिडेंस इंटरवल आप कह लें, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट ये है हमारे पास, ठीक है। कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट है 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90%, 0.9 कह सकते हैं आप इसे। 100 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.9। 1 में से ये माइनस कर देंगे, ये जगह 0.1, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अल्फा वो 2 इज इक्वल टू 0.05। और 1 में से माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.95। ये छोटी सी कैलकुलेशन आपको ज़ुबानी आनी चाहिए। एक दो बार सोल्व करने के बाद इसे आप कोशिश करें कि ज़ुबानी लिखने के काबिल हो जाएं। कैलकुलेटर जितना कम यूज़ करेंगे उतना ही फ़ायदेमंद साबित होगा। अब ये होगा हमारे पास कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। और जहाँ पॉपुलेशन की बात होती है, प्रपोर्शन की बात आती है, वहाँ हमेशा जी टेस्ट अप्लाई होता है। इसकी काफ़ी सारी वजूहत हैं। सबसे बड़ी वजह जो है जी n है, जो कि ग्रेटर देन 30 से होता है। अब देखिए ये जी 1 माइनस अल्फा वो 2
1 माइनस अल्फा और 2 की वैल्यू है हमारे पास 0.95। आपने क्या करना है 0.95 की रो में देखना है, ठीक है, और 0 0 वाले कॉलम में आपको पहली वैल्यू मिल जाएगी, मेरा ख्याल है यहाँ आएगी 2.3263। या देख लेता हूँ, आप भी इसी तरह देख लें। जी ये मेरे पास आई है 1.6449, 1.6449। अब 3 डिजिट तक फिक्स कर लें। कैलकुलेटर से करना है तो वो भी आपकी मर्ज़ी, वैसे करना है मैं वैसे आपको तरीका पहले ही बता चुका हूँ। कैलकुलेटर से किस तरह करना है आपने 12.2 एक्सरसाइज देखनी है, इसका थर्ड का ये पार्ट लाजमी देखना है, जिसमें मैंने बड़ी अच्छी तरह से बताया कि आपने कैलकुलेटर को किस तरह फिक्स करके यूज़ करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास बात आ जाती है, ये G2 आ गया हमारे पास टेस्ट स्टेटिस्टिक, ठीक है। जी टेस्ट स्टेटिस्टिक आने के बाद अब लिखेंगे आप द टू साइडेड 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस, यहाँ लिख सकते हैं आप द टू साइडेड 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस बिटवीन, फॉर लिखेंगे फॉर डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन प्रपोर्शन दिस पॉपुलेशन प्रपोर्शन π1 माइनस π2। जी मैंने π1 माइनस π2 क्यों यूज़ किया, मैं π2 माइनस π1 भी यूज़ कर सकता था, क्योंकि क्वेश्चन में उसने जिक्र नहीं किया कौन सा पहले रखना है और कौन सा बाद में। जब जिक्र ना किया गया हो तो आपने टू डिफरेंस फार्मूला यूज़ करना है। टू डिफरेंस फार्मूला क्या होता है, ये मैं एक्सरसाइज 12.4 इसका फर्स्ट का बी पार्ट, इसमें मैंने बड़ी अच्छी तरह से बताया कि आपने किस तरह टू डिफरेंस फाइंड करना है। टू डिफरेंस से मुराद के आंसर आपका प्लस में होना चाहिए। पहले तो P1 एंड P2 फाइंड कर लेते हैं। यहीं पर P1 होगा हमारे पास x1 डिवाइड बाई n1, 400 डिवाइड बाई 300, ये आ जाएगा आपके पास। कैलकुलेटर से करेंगे 4 डिवाइड बाई 3, ये 0000 से कैंसिल हो जाएगी, 1.33 आ जाएगा। आप 3 डिजिट तक फिक्स कर लें। किस तरह फिक्स करना है, अगर अभी अब तक आप लोगों ने नहीं देखा तो थर्ड का ये पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 12.2 देख लें, और इधर 3 को डिवाइड करना 2 पे, P2 का आ जाएगा आपके पास आंसर इज इक्वल टू x2 डिवाइड बाई n2। आपने वैल्यूज पुट करनी है। नेक्स्ट लाइन में आपने इसका आंसर लिखना है 1.5, फिर 1.5 नहीं, ये x2 2 डिवाइड बाई 3 लिखना था। और दूसरे नंबर पर जो इंतहाई इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि P1 हो या P2 या पॉपुलेशन प्रपोर्शंस हों, इनका आंसर आपके पास 1 एंड 0 के बिटवीन लाई करना चाहिए, -1 भी कभी नहीं आएगा, ठीक है। ट्रू डिफरेंस से मैंने π1 माइनस π2 फाइंड करना है। अब पहले आप देख चुके हैं पाई के लिए हमने जो बनाई थी टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल, वो थी हमारे पास P प्लस माइनस जी टेस्ट स्टेटिस्टिक इंटू P1 माइनस P डिवाइड बाई एन, ये वाली थी जो हम पीछे 12.3 में करके आए, ये वाली थी। अब हमारे पास 2 P हो जाते हैं, 2 पॉपुलेशन डिफरेंस फाइंड करनी होती हैं। इसके लिए आप करेंगे P1 माइनस P2 प्लस माइनस जी टेस्ट स्टेटिस्टिक इंटू बिल्कुल ये प्लस ये 1 माइनस P डिवाइड बाई एन। जो अक्सर स्क्वायर रूट में वैल्यू होती है वो प्लस ही होती है, वरना यहाँ माइनस कर देना था। ये आपने याद रखना, स्क्वायर रूट में हमेशा जो वैल्यूज़ होगी अक्सर, हमेशा नहीं अक्सर प्लस में ही होती हैं। P1 हमारे पास है 1.333 माइनस 0.667 प्लस माइनस जी टेस्ट स्टेटिस्टिक। जी टेस्ट स्टेटिस्टिक हमारे पास आया था 1.645 इंटू P हमारे पास है P1 लिखना था, P1 ये P1
फिर ये P2, ये भी P2 और ये P1, ये N1, ये N2। P1 हमारे पास है 1.333, 1 माइनस 1.333 डिवाइड बाई N1। N1 हमारे पास है जी 400। इसी तरह प्लस लिखेंगे P2 1.667 है। फिर लिखेंगे 1 माइनस 0.667, आपके पास जगह होगी, आपने लिखनी नहीं है, डिवाइड कर देना है इसे N2 पर जो कि 300 है। अब कैलकुलेटर से किस तरह करना मैं ये क्वेश्चन करके बता दूंगा, नेक्स्ट आपके सामने नहीं करूँगा, आप लोगों ने खुद करने हैं। ये मैंने ट्रू डिफरेंस से ये फार्मूला फाइंड किया जिससे प्लस की वैल्यू आ रही है। अगर P2 में से P1 माइनस करें तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो होगी माइनस में। और ये देखिए ये 1 से 1.333 आ रहा है, यकीनन आप लोगों ने भी इसी तरह लिख लिया होगा, लेकिन ये गलत है। ठीक है, ये x1 डिवाइड बाई N1 था, x1 हमारे पास 300 है, 3 डिवाइड बाई 4 आना था, 300 डिवाइड बाई 400 ये आना था आपके पास। हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूँ इनकी वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बिटवीन लाई करेंगी। और यहाँ पर भी आप लोगों ने P1 का आंसर 0.75 लिखना है और यहाँ भी 0.75 लिखना है, 1.333 नहीं लिखना। चलिए करते हैं 0.75 माइनस 0.667 माइनस जी टेस्ट स्टेटिस्टिक 1.45 मल्टीप्लाई बाय। अब ये देखिए यहाँ वैल्यूज़ किस तरह आपने पुट करनी है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ धोखा खा जाते हैं, उनका आंसर सेम नहीं आता। फिर ये जगह 0.75 ये आपका क्या है, P1 की वैल्यू है। ये मैं यहाँ कर लेता हूँ 1 माइनस, ये यहाँ ठीक नहीं आ रही, ये लाइट पड़ रही है। 1 माइनस 0.75, 0 लिखें तो आपकी मर्ज़ी, नहीं लिखना तब भी आप लोगों की मर्ज़ी है, प्लस फिर लिखेंगे। और यहाँ जो ब्रैकेट स्टार्ट की है वो मैं एंड पर क्लोज़ करूँगा, ये वाली एंड पर मैं क्लोज़ करके आपको बताऊँगा कहाँ मैंने क्लोज़ की है। यह जगह आपके पास 0.66, ये मैं प्लस कर रहा हूँ, प्लस करके आपने डालना है 0.667 इंटू 1 माइनस 0.667 डिवाइड बाई N2 300 है। ये ब्रैकेट मैंने वो ऑफ की है जो मैंने आपके सामने स्टार्ट की थी। ये मेरे पास आंसर आ रहा है 0.033। और ये पॉइंट के बाद क्यों गलत आ रहा है ये भी इसके मैं रीज़न बताता हूँ आपको। यहाँ लिखते हुए मैंने 1.645 डालना था, ये मैं यहाँ कर्सर ला के 6 लगा रहा हूँ, ये यहाँ एंड पर ये 6 मैंने प्रेस कर 645 हो गया। अब आ गया मेरे पास 0.026 ये इधर लेफ्ट हैंड पे लिखना है 0.026 और इसी तरह प्लस पे ले आना है। कर्सर को इस वाले एरो से प्रेस करेंगे तो आपके पास कर्सर आ जाएगा, इसको ले आना है माइनस पर, जहाँ जी टेस्ट स्टैटिस्टिक अप्लाई किया यहाँ प्लस प्रेस करना है और एंटर करना है, ये आ जाएगा 0.14। जी हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। इसके अलावा वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आंसर जो है आपका मैच तो डायरेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही है, इसकी आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।